नमस्ते। आज हम बात करते हैं भारत की और भारतीयों की। हम भारत में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं और भारत का जो स्थान है वो संपूर्ण विश्व में एक अलग ही महत्व रखता है, एक अलौकिक है। और भारत हमारा हमेशा विश्व गुरु रहा है, जो आज भी है और निरंतर रहेगा, क्योंकि भारत ने शिक्षा, अनाज, कपड़े पहनने, बुनने, बनाने का तरीका, हर चीज़ पूरे विश्व को दी है। सबसे पहले सभ्यता भारत में विकसित हुई और यहाँ से संपूर्ण विश्व में पहुँची। चीन कभी हमारा शिष्य हुआ करता था, लेकिन समय और परिस्थिति की बात अलग है। कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। तो चीन का भी वही हुआ कि भारत गुरु है और वो गुड़ रह गया, और चीन शक्कर है जो अपने गुरु को पीछे करके आगे निकल जाना चाहता है। इसके लिए वह निरंतर प्रयास करता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, कभी पाकिस्तान के माध्यम से, कभी खुद के माध्यम से, कभी बांग्लादेशियों के माध्यम से, और कभी अब नेपाल के माध्यम से। कुछ न कुछ नए विवाद, सेना पे अधिकार जमाना, भूमि का अधिग्रहण कर लेना, सीमाओं को बढ़ाना, और अब उसने नेपाल की एक नई नीति अपना ली है कि अपने नक्शे में परिवर्तन करें और भारत की भूमि को एक बार फिर से हथियाने का प्रयत्न करें। लेकिन चीन को ये समझना चाहिए था कि अब मोदी जी की सरकार है और अब वो भारत नहीं रहा जो नेहरू वाला था। और नेहरू को जब सरदार पटेल जी ने कहा था कि चीन हमारी भूमि को दबा रहा है, उस पर अधिग्रहण कर रहा है, तो उन्होंने कहा था कि वो बंजर ज़मीन है, जाने दीजिए, क्या करेंगे हम उस भूमि का। और नेहरू ने उस भूमि को बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, और वह भूमि मानसरोवर हमारे हाथों से, हमारी सीमा से बाहर निकलकर चीन की सीमा में चला गया। चीन ने उस पर अधिग्रहण कर लिया। आज हमारी ही भारत भूमि पर हमारे ही देवता के दर्शन करने के लिए हमें चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, उससे हमें वीज़ा लेना पड़ता है, तब हम चीन जा सकते हैं। ऐसे ही नेपाल का बंटवारा हुआ। आज नेपाल जाने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आज हमें पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने हो तो हमें एंट्री तो शो करनी ही पड़ती है। अलग से वीज़ा ना लगे तो भी, पासपोर्ट ना लगे तो भी एंट्री तो देनी पड़ती है कि आप नेपाल की बॉर्डर में जा रहे हो, उसकी सीमा में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियाँ हुई है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए। और आज भी वक्त है, समय है, जो नक्शा नेपाल पास करवाना चाह रहा है या चीन की जो षड्यंत्रकारी नीति चल रही है, इसका जवाब देने का यह उचित समय है। क्योंकि आज हमारे पास मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिनका साथ और सहयोग पूरे देश और पूरे विश्व को भी मिल रहा है। और भारतीय जनता से विशेष मैं अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें, सहयोग दें। उनका हम मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। हाँ, लेकिन मोदी जी को भी एक एक्शन लेना चाहिए। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब भारत को मत सिमटाइए, अब भारत की सीमाएं छोटी मत होने दीजिए। अब वक्त है भारत की सीमाओं का विस्तार करने का, उसे अपनी सीमाओं को वापस पाने का वक्त आ चुका है। अब भारत वो भारत नहीं रहा नेहरू वाला,
गांधी वाला। अब ये भारत इंदिरा गांधी वाला भारत नहीं है, अब ये गांधी वाला परिवार वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी वाला भारत है। अटल जी के बाद मोदी जी वाला भारत है। इस भारत में वो शक्ति, वो क्षमता, वो सामर्थ्य है जो आज से 2000 साल पहले भारत में था। जब भारत हजारों हजार साल पहले, लाखों साल पहले जो सामर्थ्य रखता था, आज उस सामर्थ्य की ओर भारत फिर से बढ़ रहा है। और इस बात पर हमें खुशी होनी चाहिए। हमें अपने भारतीय धर्म ग्रंथों को, वेदों को पढ़ना चाहिए, अपने भारतीय इतिहास को जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म और कर्तव्य है कि वो अपने भारतीय इतिहास को जाने, समझे और हमारे जो वैदिक और पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं उनका भी नित्य अध्ययन करें। हमारे भारत पर अनेकों आक्रमण हुए। विश्व की अनेक सत्ताओं ने यहाँ पर अपने पैर पसारे। ये चीज़ें हम कई समय से देखते आ रहे हैं। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कितने लोग आए, किन किन लोगों ने आक्रमण किया, किसी का उद्देश्य क्या था। कोई यहाँ सिर्फ अपने राज्य की सीमा बढ़ाने और धन संपदा लेने आता था। सिर्फ यवनों का जो आक्रमण हुआ, उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया और अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए तलवार का सहारा लिया। इतनी विपत्तियों को सहन करने के बावजूद भी, इतनी आपदाओं को सहन करने के बावजूद भी हमने इतना विनाश देखा। हमारे इतने भाइयों को, इतने हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें हमने बर्बरतापूर्ण आक्रांताओं को मारते हुए देखा। हमारी जो भारत भूमि है हमारे पूर्वजों के खून से सनी हुई है। कृपया इसका हम सम्मान करें। इतना सब कुछ हमने आक्रांताओं के दीर्घकालीन आक्रमण को सहन किया, फिर भी हिंदू राष्ट्र के विकास को कभी वो रोक नहीं पाए, हिंदुत्व को वो कभी खत्म नहीं कर पाए। पूरे विश्व में आक्रांता जहाँ भी गए उन्होंने तलवार के दम पर सभी धर्मों को नष्ट करके अपना आधिपत्य हासिल किया, पर हिंदुस्तान पर आज तक नहीं कर पाए।